रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में आपको गाइस ऑलरेडी जानकारी हो ही गई है, राइट? यू नो अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। कुछ चीजें हम लोग को जो अभी न्यूज में देखने को मिल रही है वो ये है कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी दिवस घोषित किए जाने के बारे में जानकारी दी। तो पॉइंट नंबर वन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक जानकारी दी कि ये 16 फरवरी को जो है वो नेशनल यूनिटी डे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। और अमेरिकी अधिकारियों ने इस दिन 16 फरवरी को यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले की तारीख बताया गया। मतलब यूक्रेन ने जैसे ये नेशनल यूनिटी का डे जो है वो घोषित किया तो उसके बाद अमेरिका ने ये चीज कही कि ये 16 फरवरी को रशिया जो है वो यहां पर अटैक करेगा, राइट, यूक्रेन में। तो ये एक खबर हम लोग को इन जनरल देखने को मिली थी पहले। बट अभी रूस ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस चीज को लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो आज की डेट में जो है वो रशिया चाहता क्या है? तो रशिया पहली बात तो ये चाहता है कि नाटो एक्सपेंशन से रिलेटेड जो उसके पुराने जो कमिटमेंट्स है उसको इंप्लीमेंट करो। मतलब क्लियरली रशिया ये चाहता है कि नाटो के जो सोल्जर्स हैं वो जितनी भी पोस्ट सोवियत स्टेट्स है, मतलब कि पहले आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, जो डिसमेंटल हुआ, राइट? तो जब 1990s में यूएसएसआर डिसमेंटल हुआ तो रशिया का ये कहना है कि जितनी भी कंट्रीज जो है जो यूएसएसआर का हिस्सा बनी है तो नाटो उन कंट्रीज को अपना मेंबर ना बनाए, नाटो उन कंट्री से दूरी बना के रखे, राइट? और वहां से अपने ट्रूप्स अपने सोल्जर्स को जो है वो हटा दे और एक कमिटमेंट करे कि आगे चल के नाटो जो है यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये रशिया की कुछ डिमांड्स हैं। और सिक्योरिटी गारंटी चाहता है रशिया फ्यूचर के लिए, राइट? और अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य देश क्या चाहते हैं? तो ये तो बात हमने करी कि रशिया क्या चाहता है। और अब हम बात करेंगे कि अमेरिका और दूसरी उसकी अलायंस कंट्री जो हम लोग को फ्रेंडली कंट्रीज देखने को मिलती है वो क्या चाहती है। तो वो ये चाहती है कि यूक्रेन की सीमा से रूसी सैनिकों की वापसी। अमेरिका ये चाहता है कि रशिया ने जो अपनी सेना को यूक्रेन के पास तैनात करके रखा है वहां से अपनी सेना को हटा ले और रशिया द्वारा बेलारूस जैसे पड़ोसी देश में जारी युद्ध का खेल जो है वो अंत करे। तो कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि बेलारूस में रशिया जो है वो वॉर जो है उसको अ, अ, आप ये कह सकते हो कि इंस्टिगेट करता है, बढ़ाता है, राइट? आग डालता है, चिंगारी जो है वो डालता है। तो वो ये सब खेल खेलना जो है वो बंद करे। और एक स्पेनिश खबर को लीक किए गए एक पत्र के अनुसार, यानी कि एक पेपर हम लोग को देखने को मिला था, स्पेनिश न्यूज़पेपर में एक लेटर सामने आया था, एक लेटर लीक हुआ था, तो उसके अनुसार यह बताया गया था कि अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अमेरिका और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज और नाटो चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि वो गारंटी प्रोवाइड कराएंगे, सिक्योरिटी गारंटी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्रों के नाटो में शामिल होने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है अमेरिका कि हम यहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से पहल नहीं करेंगे, बट इंडिविजुअल कंट्री अगर नाटो ज्वाइन करना चाहती है तो वो ज्वाइन कर सकती है, उसके लिए नाटो ओपन है। तो ये चीज जो है वो उसने ये कही, राइट? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। और अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग की गई। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ये चीज जो है वो मांग करी कि यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग, मतलब कि ये रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक ना करे, राइट? तो ये इस चीज की जो है वो मांग हम लोग को देखने को मिली। तो रूस ने कहा कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, बट यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा चिंताजनक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया तो कह रहा है कि उसको कोई अटैक नहीं करना है यूक्रेन के ऊपर, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है यूक्रेन पर अटैक करने की। बट ऑब्वियस सी बात है कि कहता वो कुछ और है, बट उसकी आर्मी वहां पर तैनात है। तो बोलते हैं ना कि आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। तो वही वाली कहानी इसमें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रशिया ने जो है वो यूक्रेन के घर के बाहर अपनी आर्मी जो है वो तैनात करके रखी हुई है। और फिर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो लड़ने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल सोबर हूँ, मैं तो फ्रेंडली फ्रेंडशिप के लिए जब हाथ बढ़ा रहा हूँ। बात बिल्कुल वैसी हो गई कि आप मीटिंग में जो है वो आपने किसी को जो है वो बुलाया और मीटिंग में बुलाकर आपने एक हाथ में फूल रखा और दूसरे हाथ में बंदूक रखी। बोला कि फूल ले ले नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। तो ये वाली चीज हम लोग को रशिया की तरफ से देखने को मिल रही है। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है वो क्या है? वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। इंडिया की सबसे बड़ी चिंता है
कि जो ये इश्यू जो चल रहा है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो किस चीज का होगा? इकोनॉमी का नुकसान होगा सबसे बड़ा। ट्रेड जो है वो रुक जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपस में कंट्रीज के बीच में क्रिएट होने लगेगा, सामान जो है वो इजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं पहुंच पाएगा, सामान महंगे हो जाएंगे। तो ये सब इशू जो है वो इंडिया ने हाईलाइट किया, और ये इंडिया की बहुत बड़ी चिंता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश और रूस यानी कि रशिया के मध्य होने वाले किसी भी संघर्ष का आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो डीप हो रहा है, इसके चलते पूरी पूरी दुनिया जो है, पूरी कंट्री जो है वो सफर करेगी, सभी कंट्रीज। और चूंकि भारत, जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का साझेदार है, यानी कि दोनों के साथ हमारी अच्छी बातचीत है, हम पार्टनर्स हैं दोनों के, या तो किसी का पक्ष लेना पड़ेगा हमें, या दोनों पक्षों की नाराजगी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स का पक्ष लें या फिर रशिया का पक्ष लें। और आपको बताया गाइस कि रशिया हमें S-400 डिलीवर कर रहा है, और इसी समय ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। दो चीजें हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमसे, हमारे ऊपर जो है वो S-400 की डील को लेकर सैंक्शन रिलैक्स करने के मूड में है, राइट। और S-400 से वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स चिढ़ा हुआ रहता है, उसने ऑलरेडी टर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर जो है वो S-400 की डील को लेकर ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिए, काटसा उसने लगा दिया, आपको शायद पता होगा इस चीज के बारे में। तो हमने पढ़ा भी था इस काटसा के बारे में। तो जब ये जो समय है, जिस समय इंडिया जो है वो रशिया से S-400 की डील कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगाए, उसकी इंडिया जो है वो बातचीत कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय पर हुआ है, जिस समय पर ये दोनों चीजें एक साथ हमारे सामने है, तो ये हमारे लिए एक मोस्ट चैलेंजिंग चीज है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और चाइना से जो है वो फोकस हट गया है। अब देखिए हुआ क्या है, अभी तक सभी लोग जो है वो चाइना के अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे, कोरोना कोरोना को लेकर ऑलरेडी चाइना की हालत खराब कर दी थी सभी कंट्रीज ने। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिली, कि वैसे तो कोरोना से पहले भी ट्रेड वॉर जो चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, तो पूरा मुद्दा जो है वहां पर हाईलाइटेड था। आप अगर काफी समय से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की एक अच्छी जानकारी होगी, राइट। तो ऑलरेडी इशू जो चल रहे थे वो चाइना और यूएसए के बीच में चल रहे थे, या फिर चाइना बीच बीच में पहल कर देता था, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसके अगेंस्ट आ जाता था, जो कि आज भी आता है, नो डाउट। बट आज की डेट में उसका शिफ्ट जो है वो कहां पर चला गया, या पूरे दुनिया भर का जो विजन जो है वो कहां पर चला गया है, यूएसए और रशिया की लड़ाई पे चला गया है। तो चाइना से जो है वो पूरे दुनिया का ध्यान जो है वो हट गया है। तो जिस तरह से हाल ही में अमेरिका और यूरोप द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित केंद्रित किया जा रहा था, और जिससे भारत को केंद्रीय मंच पर रखा गया था, तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रमण और अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा एवं भारत चीन सीमा कि दोनों ओर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती आदि से दुनिया का ध्यान चीन से हटकर रूस की तरफ हो गया है। तो पहले इंडो चाइना का इशू था, पैसिफिक इंडो पैसिफिक का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो बार बार हाईलाइट हो रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में आ रहा था। वो पूरी की पूरी चीज जो है वो शिफ्ट कहां पर हो गई, पूरा का पूरा कंसर्न, पूरी की पूरी चिंता जो है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जो है वो चली गई। तो रूस और चीन के बीच नजदीकी भी हम लोग को अब देखने को मिल रही है। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया, अब देखो, रशिया का दुश्मन कौन? अमेरिका। चाइना का दुश्मन कौन? अमेरिका। दोनों के दुश्मन कौन है? कॉमन है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं एक साथ एक दूसरे से, है कि नहीं? अब जैसे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों हुई? दोनों के कॉमन दुश्मन है इंडिया, दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया, है कि नहीं? ये चीज आपको आपको समझना है, मेन चीज है ये समझने वाली। तो मौजूदा संकट रशिया को चीन जैसे दोस्तों पर और अधिक निर्भर बना देगा। तो ये इस प्रकार का जो संकट है वो ऑब्वियस ही बात है कि और क्लोज लेकर चला जाएगा चाइना से रशिया को, और एक क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा इस प्रकार का संकट, और भारत जिसका हिस्सा नहीं होगा। एक ये रीजनल ब्लॉक ये क्रिएट कर देंगे जिसमें इंडिया को एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। और हाल ही में अब इंडिया को क्यों एंट्री नहीं मिलेगी? बिकॉज दो साइडेड चीज समझो आप। अब चाइना जो है उसकी, उससे हमारी नहीं बनती, और रशिया की जो है अमेरिका से नहीं बन रही। तो ऑब्वियस ही बात है कि, और हम जो है वो अमेरिका के फ्रेंड है, अगर हम क्वाड कंट्री की अगर बात करें, क्वाड का हम हिस्सा है, तो ये क्वाड जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा उभर कर आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि नेचुरली जो है वो रशिया और हमारी
जो है वो बनना बंद हो जाएगी। रशिया और हमारे बीच में गैप्स, क्रैक्स जो है, दरारें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी नेचुरली, राइट? तो ये नेचुरल प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्रेंडशिप के और एनिमीज के, तो जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, और ये प्रिंसिपल्स आप अपनी पर्सनल लाइफ पर भी एप्लीकेबल करोगे तो मजा आएगा। किया करो एप्लीकेबल, किसी से गुस्सा वुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे दोस्ती जो है वो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह जो है वो कौन है? उसकी वजह आप नहीं हो, सर्कमस्टेंसेस उसकी वजह है। हो सकता है आज की डेट में, मुझे पता है कि आप लोग को शायद कोई ढंग से बात ना करता हो, राइट? आप लोगों से कोई ये ना पूछता हो कि भैया खाना खाया नहीं खाया, भैया कैसे हो, तबीयत कैसी, कोई नहीं पूछता है। जिस दिन आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, हर एक घंटे में लोग आके पूछेंगे कि सर, मैडम खाना खाया, मैडम तबीयत कैसी है, कैसे हो आप? एक छींक दोगे ना तो 10 लोग रुमाल लेकर आ जाएंगे। तो वो बनना है। तो क्या क्या हुआ? सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, हर एक चीज डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, इसलिए मुस्कुराते रहा करो, कोई बात नहीं। आज सिचुएशन खराब है, जिस दिन सिचुएशन जो है वो ठीक कर लोगे अपनी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, पावर में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली लोग जो है वो इज्जत करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग जो है वो कदमों पे गिरेंगे। बट अगर आप आज चाहते हो कि आज लोग कदमों में गिरे, तो यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, औकात बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज को दिमाग में डालो, जिस दिन औकात बन गई, उस दिन सब जो चाहोगे वो सब मिलेगा। तो उसके लिए मेहनत करो। हाल ही में भारत ने बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के राजनयिक और राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की। तो आप जानते हैं गाइस कि हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बॉयकॉट ओलंपिक गेम्स पर जो चाइना में हो रहे थे। बट इसी गेम्स के दौरान देखा गया कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरे सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज जो थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो यहां पर शामिल थे। ये शी जिनपिंग के साथ एकजुट दर्शाते हुए बीजिंग में मौजूद रहे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंडिया को जो है वो आज की डेट में अलग किया जा रहा है, और इंडिया को नहीं किया जा रहा है, इट इज द सिचुएशन जो ऐसी बन गई है कि ऑटोमेटिकली इंडिया जो है वो अलग हो रही है। तो इंडिया को जो है वो क्या करना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो उस ब्लॉक से अलग ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस क्षेत्र में हमें सर्वाइव करना है, एंड वी नीड, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को पसंद ना करें, बट फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है, होता है। तो उसके लिए जो है वो आपको अपने इंटरेस्ट को सोचो, लोग को मत सोचो, इंटरेस्ट को सोचो। जहां आप लोग को सोचोगे, आप डाउनफॉल पे चले जाओगे। आपको जो चीज चाहिए उसको सोचो। हो सकता है कि आपके क्लास रूम में या फिर आपका कोई रूममेट है, या घर परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है कि आप पसंद ना कर रहे हो, बट फिर भी आपको उन्हें झेलना पड़ रहा है। मत सोचो ये सब बातें, लोग को मत सोचो, इंटरेस्ट को सोचो। अगर आपका इंटरेस्ट है, उसको आपको अचीव करना है, तो झेल लो, क्या दिक्कत है? आपका इंटरेस्ट बड़ा है कि वो लोग बड़ा है, वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर? और ऊर्जा संकट की बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। यूरोप को यह चिंता सता रही है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में रशिया यूरोप के लिए गैस और तेल की आपूर्ति को बंद कर देगा। रशिया बोल देगा कि हम तुम्हें गैस नहीं दे रहे, हम तुम्हें ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि एनर्जी के प्राइसेस जो है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन हम लोग को प्राइस के मामले में देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में तेल की कीमतों में 14% तक वृद्धि हुई है, बढ़ गई है तेल की कीमतें। और विश्लेषकों का कहना है कि अगर स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो इसकी कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो कि आज की रेट में $90 के आसपास हम लोग को अभी देखने को मिली है, राइट? तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।